Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं आज का तड़का, और आज के तड़के में जो है दाल वीक मनाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, सबका बहुत शुक्रिया। और फेसबुक पर भी आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि एक एक करके नाम जो है लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये कि कोशिश है कि मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे जो मेहनत है उसको सराहा। और इंशाअल्लाह इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार वीक्स होने वाले हैं। और अगले हफ्ते के बारे में बता दूं मैं आपको कि बहुत ही ज़बरदस्त वीक होने वाला है, और वो है अचार और मसाला वीक। ठीक है जी, मसाले बहुत सारे आप लोग बनाते हैं और बहुत सारे मसाले जो है सीखना भी चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अगले हफ्ते मसाला वीक और में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले बनाना सिखाएं और साथ में अचार भी बनाना सिखाएं, ताकि आपके पास दोनों चीज़ें हों और इसके साथ मसाला बनाकर और उसी से जो है आपकी डिशेस जो है वो तैयार करें। तो तैयारी पूरी कर लें इंशाअल्लाह। पेन और कागज़ हमेशा अपने साथ रखें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। जैसे कि कल हमने आपके लिए एक बग़ैर रेसिपी के अचानक मैंने सोचा कि आपके लिए जब समोसे और कचौरी वगैरह बन रही है तो एक चटनी आपके लिए बनाऊं। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें मैं बीच बीच में बनाता रहता हूं। तो प्रोग्राम को पूरा देखा करें 5 से 6:30 बजे तक, ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो। अगर कुछ मिस हो जाए और आप दोबारा से देखना चाहें प्रोग्राम को, तो रात को 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को देख सकते हैं। दालों के बारे में बात हो रही है, दाल वीक हम मना रहे हैं। बहुत सारी दालों के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि छिलके वाली दालों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं, ताकि आपका मैदा जो है वो सही रहे, साफ़ रहे और आप अपने आप को हेल्दी महसूस कर सकें। तो इसी तरह से आज की जो दाल है मेरे पास, ये है अरहर की दाल। ये बहुत कम इस्तेमाल होती है हमारे खानों के अंदर, लेकिन बेतहाशा ताकतवर दाल होती है ये, और इसके अंदर प्रोटीन से लेकर विटामिन से लेकर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। थोड़ी सी गलने में टाइम लेती है, लेकिन बड़ी टेस्टी और मज़ेदार दाल होती है ये। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के साथ इसको आप बना सकते हैं, और इवन यहाँ तक कि इसको आप पालक के साथ, पनीर के साथ, आज हम पनीर वाली दाल बनाएंगे, अरहर की पनीर वाली दाल, और इंशाल्लाह इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये दाल जो है आपके वेट को भी कम करता है, आपके निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त रखता है, आपके मैदे को मजबूत करता है। इसके साथ साथ आपको जो है एक एनर्जी ज़रूर देता है, और एनर्जी जो है ना, जितनी भी दालें हमने आपको दिखाई हैं, समझाई हैं, सिखाई हैं, उन तमाम दालों के अंदर बहुत एनर्जी है। और एनर्जी जो है वो आपको लाजमी चाहिए होती है, और बचपन से अगर ये दालें इस्तेमाल करें तो आपकी बोन्स भी मजबूत होती हैं, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है, और विटामिन डी से लेकर कैल्शियम से लेकर हर चीज़ की कमी जो हो जाती है हमारे अंदर जिस्म में, वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो बचपन से दालों को ज़रूर बचपन से देना चाहिए बच्चों को, ताकि वो मजबूत रहें, और आदत में ये ना शामिल हो जाए कि हम सब्ज़ी नहीं खाते, दाल नहीं खाते हैं। बच्चों में ये चीज़ जो है ना, पसंद नापसंद जो है उसी वक्त पैदा होती है जब आपको पसंद ना हो। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पर सी फूड पसंद नहीं होता, दालें पसंद नहीं होती, सब्ज़ी पसंद नहीं होती, तो इसी तरह से बच्चों में भी वो चीज़ मुंतकिल हो जाती है। तो आप अगर नहीं खा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को ज़रूर खिलाएं, ताकि तमाम चीज़ों को नापसंद पसंद वाली आदत जो है वो ना रहे। और मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ कि ये चीज़ आपके आगे जाकर बेहद काम आने वाली है। जो बीमारियां इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा बीमारियां हैं, और ये बीमारियां आपके इम्यून सिस्टम यानी कि दिफाई सलाहियत की कम होने की वजह से होती है। और वो उस वक्त कम होती है आपकी दिफाई सलाहियत जब आप यकतरफा डाइट करते हैं, यानी कि आप एक ही जैसे खाने खा रहे होते हैं रोज़ाना, कि सब्ज़ियाँ खा रहे हैं या गोश्त खा रहे हैं या सिर्फ दाल खा रहे हैं। तो इस तरह से मियाना रवि के साथ तमाम चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें, और सीज़न में जो सब्ज़ियाँ वगैरह आती हैं उनके साथ कुछ ना कुछ मिक्स करके, जैसे हम बना रहे होते हैं खाने, जैसे पालक है और भी बहुत सारी चौलाई की भाजी है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको फलियाँ हैं, इसको आप दालों के साथ इस्तेमाल करके बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ बना सकते हैं। इवन यहाँ तक कि दालों को कीमे के साथ, गोश्त के साथ, चिकन के साथ ज़रूर ट्राई करें, और इससे भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। इसलिए कि दाल आपके जिस्म में किसी भी हालत में जाना ज़रूरी है, और ये अगर नहीं गई आपके जिस्म में तो आपको बहुत सारी चीज़ों की कमी महसूस होगी, और वो कमी आपको उम्र के साथ साथ, इसलिए कि जब इंसान यंग होता है तो उस वक्त पता नहीं चल रहा होता कि मेरे जिस्म
में किस चीज़ की कमी है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ रही होती है उसी के साथ साथ जिस्म में दर्द होना, पट्ठों में खिंचाव होना, इस तरह के ये जो आजकल के बच्चे हैं माशाल्लाह 14-15 साल की उम्र में जिस्म में दर्द होना, ये अजीब व गरीब बात है, इसलिए कि ये पहले बच्चों के अंदर ये चीज़ नहीं होती। 20, 25, 30 साल के बाद कोई अगर जिस्म में दर्द होता है या इस टाइप की चीज़ होती है तो चले इस बात को माना जा सकता है, लेकिन 14-15 साल के बच्चों को या 12 साल के बच्चों को जिस्म में दर्द होना, पट्ठों में खिंचाव होना, सर में दर्द होना, ये सब चीज़ें उसी वक्त होती हैं जब आपके जिस्म में बैलेंस फूड नहीं जा रहा होता। सब्जियों की कमी होती है या फिर दालों की कमी होती है या मीट की कमी होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह दूध है या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट है, दही है वगैरह है, इस चीज़ों का मुस्तकिल शुरू से इस्तेमाल जो है ना वो आपको मजबूत रखता है। इससे बेहतर है कि अचानक नागहानी हो जाए और डॉक्टर के पास आप भागे भागे जा रहे हों कि मुख्तलिफ बीमारियां जो है ना उसने अटैक कर दिया जिस्म के ऊपर, तो उससे बेहतर है कि आप शुरू से ही बच्चों का इन चीज़ों के साथ ख्याल रखें। आप छोटे बच्चों से ही आपने, जैसे कि होता है कि हम दलिया बनाकर देते हैं, ओट्स का दलिया बनाकर बच्चों को, छोटे बच्चों को देते हैं, या जो केले होते हैं उनका दलिया बनाकर देते हैं, सेब का दलिया बनाकर देते हैं। इस टाइप की चीज़ें जो है ना छोटे बच्चों से ही शुरू कर दें, ताकि ये कि बच्चों के अंदर जो है ना वो मजबूती पैदा हो। सिर्फ दूध नहीं बल्कि दूध के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हल्के हल्के खिलाया जा रहा होता है बच्चों को, ताकि वो शुरू से मजबूत रहें। और साथ में फिर जैसे उम्र बढ़ रही होती है साथ में दालें हो गई, चमचे के साथ दे दें, ताकि वो बच्चे जो है ना वो किसी ना किसी तरह से खेलते हंसते खेलते जो है ना चीज़ें खा सकें। सूप के तौर पर बना कर दे दें, लाइट सा बना लें। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और आज की रेसिपी आपको बता दें कि आज हमारे पास बहुत ही मज़ेदार दाल की बिरयानी जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। बिरयानी तो बहुत सारी होती हैं, चिकन की भी होती है, मटन की, बीफ की, लेकिन आज हमने सोचा है कि आपके लिए दाल वीक में दाल वाली बिरयानी जो है वो तैयार करें, और उसके साथ अरहर की दाल पनीर के साथ जो है वो तैयार कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इसी बीच में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देनी है जो आपकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, मैंने जैसे आपको कहा कि किसी भी तरह से आज हमने सिलेक्शन जो की है बिरयानी की, इसीलिए की है कि बच्चे बिरयानी बड़े शौक़ से खाते हैं, ठीक है जी। तो चिकन की खाते हैं या मटन की खाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। तो इसी तरह से बिरयानी आप बनाकर दालों की बिरयानी भी आप बना सकते हैं। तो आज हमने जो सिलेक्शन की है दाल की, वो है अपना मसूर की दाल छिलके वाली। ये थोड़ी सी सख्त दाल होती है और बड़े मज़ेदार इसकी बिरयानी बनती है। इंशाल्लाह बिरयानी बनाएंगे। अरहर की दाल की जो है ना पनीर के साथ जो है वो भी तैयार करेंगे। हमारे पास कॉलर हैं निशा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम निशा। वालेकुम सलाम। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। तो मुझे आपसे फरमाइश करनी है कि सोहन हलवा बनाना सिखा दें। सोहन हलवा, ठीक है, जो मुल्तान वाला सोहन हलवा। हाँ जी, और मुझे ना अपनी बहन के बारे में बात करनी थी। उसको ना बच्चों का प्रॉब्लम है, यानी कि वो चलते चलते गिर जाती है। अच्छा, तो प्लीज 3 साल से ये मसले आप कोई हल बता दें। ठीक है, बिल्कुल मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल अभी बता देता हूँ। आप टीवी की तरफ चलें, मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। नाज़रीन, तो ये जो बीमारी है पट्ठों की या वेंस की, जो नसें होती हैं ना जिस्म के अंदर, इनकी बीमारी के लिए और पट्ठों की बीमारी के लिए एक जड़ी बूटी आती है बहुत ही ज़बरदस्त, इसको कहते हैं सुमलो बूटी। सुमलो बूटी जो है बहुत ही आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाती है। सुमलो बूटी जो है सख्त बहुत होती है, इसीलिए उसको उसका पाउडर मिल जाता है, या सुमलो बूटी आप लेकर किसी बड़े पंसारे की दुकान पे चले जाएं, उनसे कहें सुमलो चाहिए, सुमलो, ठीक है जी, याद रखिएगा। सुमलो बूटी जो है वो लेकर और इसका पाउडर बनवा लें। पाउडर बनाकर जो है ना आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को खाने के बाद, तकरीबन आधे घंटे के बाद खाने के जो है वो आप ले सकते हैं। और इसे पानी के साथ ले लें या दूध के साथ ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जो। इंशाल्लाह ये आपके वेंस के ऊपर और पट्ठों पर काम करती है, बहुत ही फ़ायदा होगा इसका, ठीक है जी। टाइम हो गया है ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है दाल वीक में मज़ेदार बिरयानी जो है वो तैयार होने जा रही है, दाल की बिरयानी। इसमें हमने मसूर की छिलके वाली दाल जो है वो सिलेक्ट की है, और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार दाल जब बनेगी तो आप देखेंगे दाल बिरयानी जो है वो किस तरह की होती है। और इसके अंदर मसाले जो है उसको ज़रूर सिलेक्शन होती है मसाले की अच्छे। अच्छा मसाला जब आप कहते हैं तो फिर शान का बेहतरीन सिलेक्टेड मसाला, पूरी दुनिया से जो सिलेक्ट किए हुए मसाले हैं वो
आपके टेस्ट के मुताबिक, और इसको जो वैक्यूम लॉक पैकिंग के अंदर जो है दस्तयाब है। और इसके साथ साथ इसकी वजह से इसका कलर, इसकी खुशबू और इसकी ताज़गी बरकरार रहती है हमेशा, और आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बेहतरीन मसालों के साथ साथ जो है नमक, जिसमें 3 किस्म के नमक मौजूद हैं, और नमक जो है वो खाने की जान होती है, आपको पता है, टेस्ट उसी से ही बनता है। तो एक आयोडीन नमक है, शान का एक रेगुलर नमक है, और इसके साथ साथ एक पिंक सॉल्ट है। पिंक सॉल्ट के बारे में बता दूं कि इसमें या अपना हिमालय की पहाड़ियों से जो है ये सिलेक्ट किया जाता है नमक, और इसके अंदर जो है बेहतरीन मिनरल्स जो मौजूद हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और बेतहाशा मिनरल्स हैं जो आपको बेहतरीन ताजगी देते हैं। ठीक है जी, यहाँ हमारे पास हम शुरू करने जा रहे हैं रेसिपी बिरयानी की, और हमारे पास कॉलर हैं आमना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम आमना। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरी बेटी के ये जो आपकी जल्द खराब है, तबीयत खराब है? हाँ जी, क्या हुआ? नाखून खराब है। अच्छा, जिल्द खराब हो गई है, ठीक है। हाँ जी जी, मैं बात करना चाह रही हूँ, कोई इसके बारे में आप मालूमात दें तो। जी जी, इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। आप टीवी की तरफ चलें, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ, ठीक है। और जिल्द जो है वो हमेशा ख़राब इसलिए होती है कि इंसान के अंदर की जो खून में ख़राबी होती है, और सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि आप खून को साफ़ करते हैं तो जिल्द भी सही होना शुरू हो जाती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो तो बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि इसको सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो नीम है। नीम के पत्ते जो हैं, जो ताज़े पत्ते होते हैं, उसको जो है ना पेस्ट बना लें, और उसको जो है अपना शहद के अंदर मिक्स करके उसकी जो है ना गोलियां बनाकर फ्रिज के अंदर रख लें आराम से। 2-2 गोलियां जो है ना सुबह और रात को आप लें, तो अंदर से आपकी तमाम प्रॉब्लम जब दूर होगी तो स्किन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, ठीक है जी। और वैसे अगर स्किन को अपना बेहतर रखना है या इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों से पाक रखना है, तो उसके लिए आप बेहतरीन चीज़ ये है कि अपना कहते हैं ऑयल के अंदर जो तिल का तेल होता है, इसके अंदर बेजल लीव यानी कि तुलसी के पत्ते को डालकर इसका पेस्ट बना, उसको आप कहीं पर भी जिस्म में लगाएंगे तो एक तो उसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, और दूसरा ये है कि जितने भी जिल्द के अमराज होते हैं उसको बेहतरीन, इसलिए कि तुलसी का जो पत्ता होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है जी। और ये जब ऑयल के अंदर मिलाकर हम इसको लगाते हैं चेहरे पे, जिस्म के किसी भी हिस्से में, तो जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह, दाग धब्बे हों, कोई दाद हो, इसके अलावा छाइयाँ हों, इस तमाम चीज़ों को दूर कर देता है ये, और आपको बेस्ट स्किन देता है। तो यहाँ याद रखिएगा, तुलसी का पत्ता और इसके साथ जो है तिल का तेल, इन दोनों को मशीन में डालकर अच्छी तरह से पेस्ट बना लें, और इसको जिस जगह पे भी आप चाहें लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इंशाल्लाह इसका बेतहाशा फ़ायदा होगा। नेचुरल चीज़ है, कोई क्रीम श्रीम लेकर इतनी महंगी महंगी लोग लगा रहे होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है, लेकिन इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। तो ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा रहा। यहाँ हमने प्याज डाल दिए फ्राई होने के लिए, और इसके साथ साथ गरम मसाले जो साबुत हैं वो भी ऐड करेंगे। इसमें दालचीनी है, बादियान का फूल है, छोटी इलायची है, इसमें ज़ीरा है, और साथ में बड़ी इलायची और जो है लौंग, और जो साबुत काली मिर्च होती है वो मौजूद है। इसके साथ साथ आप चाहें तो इसमें से गरम मसालों में जो आपके पास मौजूद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। इसके अलावा चने की अपना दाल जो है छिलके वाली मसूर की, इसको हल्का सा बॉयल करके रख लें ताकि गलने में आसानी हो और ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया ना हो। इसके अलावा आलू बुखारा है हमारे पास, और थोड़ा सा खोपरा है, लाल मिर्च जो है वो कुटी हुई है, इसके अदरक लहसुन का पेस्ट है, शान का तेज़ लाल मौजूद है मसाला जो है, लाल मिर्च पाउडर, और बहुत ही अच्छा कलर आता है इसका, और ये इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ धनिया पाउडर है शान का, वो हम इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ साथ पिंक सॉल्ट है, नमक जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। और वैसे भी अगर प्याज को ब्राउन करना हो तो इसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि थोड़ा सा नमक भी इसमें शामिल कर दें, तो क्रिस्पी जो है वो बन जाता है आपका राइस। और इसके अंदर थोड़ा सा हमने शामिल कर दिया शान का पिंक सॉल्ट, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर हैं मंडी बायुद्दीन से, परवीन। अस्सलाम वालेकुम परवीन। ओह माय गॉड, परवीन दोबारा से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये हमने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया, पिंक सॉल्ट शान का, और इसे दरमियानी आंच पर
तमाम चीज़ों को ढकना लगा कर फ्राई करें, ताकि आपके पास जो है ना बेहतरीन से कलर में जो है प्याज तैयार हो। जब प्याज अच्छी बनेगी तो आपका खाना भी अच्छा तैयार होगा। इसके अलावा दालों में मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत सारी दालें होती हैं जो बेहद फ़ायदेमंद होती हैं। उनको लाजमी छिलके वाली दाल ख़ास तौर पर मसूर की दाल, मूंग की दाल, इस टाइप की दालें जो है ना लाजमी इस्तेमाल करें। जो लोग वेट के लिए परेशान हो रहे हैं ना, उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और इसको पतली बनाएं, ज़्यादा गाढ़ी दाल ना बनाएं। जितनी पतली दाल होगी उतनी फ़ायदेमंद होगी। इसको सूप की तरह रात को ज़रूर लें अपने खाने के बाद। ठीक है जी। हमारे पास कॉलर हैं रुखसाना जैदी। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह आपके ये दोनों वीक तो बहुत ही शानदार गए। थैंक यू। और अभी जैसे दालों का, तो दालों के आपने एक से एक रेसिपीज और बिल्कुल डिफरेंट बता दी, बहुत ही अच्छा। जैसे अभी भी आप दाल का पुलाव बना रहे हैं जी, दाल की बिरयानी। बिल्कुल दाल की बिरयानी जी। दाल की बिरयानी में मतलब ये कि इसके अलावा हम लोग कोई और दाल अगर डालें तो कौन सी डाल सकते हैं? छिलके वाली दाल अगर इस्तेमाल करें, ज़रा स्ट्रांग होती है ना दाल। मूंग की दाल छिलके वाली हो गई, या मसूर की दाल छिलके वाली हो गई, या चने की दाल होती है, वो भी ज़बरदस्त जाता है इसके अंदर। माश की दाल इस्तेमाल ना करें, इसके अलावा दालें इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे भी आप ये फ्राई कर रहे हैं ना प्याज, तो प्याज अगर हम लोग बिल्कुल वैसी प्याज फ्राई करना चाहें ना कि जिसको निकाल के क्रिस्पी रहे, तो उसके लिए क्या किया जाए? कि तेल को पहले हम गरम करें फिर उसमें ये प्याज डालें, या मतलब उसे किस तरीके से करें कि वो प्रिजर्व भी रहे? कभी भी ठंडे ऑयल में प्याज ना डालें। एक तो पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि प्याज बिल्कुल सेम कटी हुई होनी चाहिए। जब हम काटते हैं उसको बिल्कुल बराबर काटें। ठीक है। बहुत सारे लोग मोटा और उसको पतला काट देते हैं। उसकी वजह से भी क्या होता है कि टेम्परेचर सही नहीं मिलता, जिसकी वजह से प्याज जो है ना ख़राब हो जाती है, ब्राउन नहीं होती। और तीसरा ये कि इसमें हल्का सा थोड़ा सा नमक जो है वो शामिल करने के बाद ढकना लगाकर शुरू में फ्राई करें, उसके बाद ढकना हटाकर फ्राई करें। आप देखिएगा बिल्कुल एक जैसी कलर की प्याज होगी। और प्याज फ्राई करते वक्त फ़ोन पर बात ना करें और टीवी की तरफ ना जाएं। ठीक है जी। बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत अच्छी बात। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और अक्सर यही होता है कि हम प्याज फ्राई करते वक्त ना इधर उधर हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्याज जो है बेचारी एक जैसे कलर में नहीं होती। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बेहतरीन कलर की प्याज बनती है और एक ही जैसे कलर की होगी। जैसे कि आप पैकेट्स में ख़रीदते हैं ना प्याज, एक ही कलर की ब्राउन हुई हुई प्याज, ये कोई मसला नहीं है। हालांकि ये सारा लोग अक्सर यही मसला समझते हैं कि इसको फ्राई करना कोई मुश्किल काम है या नहीं हो रही है हमसे। आपके सामने मैं फ्राई कर रहा हूँ और यकीन करें एक ही जैसी प्याज होगी, लेकिन तवज्जो आपकी होनी चाहिए। मोबाइल पे बातें करें प्याज फ्राई करते वक्त और टीवी की तरफ ना जाएं अभी फ़िलहाल। ठीक है, अभी प्याज के ऊपर ही ध्यान रखें अपना। और ये देखें हल्की सी प्याज सॉफ्ट होने लगी ना। अब आपकी तवज्जो, जब आपको हल्का हल्का कलर नज़र आए प्याज के अंदर, बस अब आपने इसके पास ही रहना है। ठीक है, ताकि ये मैं हिला रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि तमाम प्याज में एक ही जैसा टेम्परेचर इसको मिलता रहे। ये देखें हल्की हल्की से भी ये कैमरा आपको दिखाएगा, प्याज जो है ना हल्की हल्की सी ब्राउन होने लग गई है। और अब मैंने तवज्जो अपनी जो है ना ढकना इसका हटा दिया है मैंने, और उसके बाद मैं प्याज के करीब हूँ और इसके पास ही रहना है मुझे, ताकि ये बिल्कुल एक जैसे कलर में जब फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद फिर हमने इसे निकाल कर टिश्यू पर रख लेना है। याद रखिए अखबार ना रखें। अखबार में जो इंक होता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, ये कैंसर का बायस भी बनता है। अक्सर लोग अखबारों में पकोड़े शकोड़े बंद करके बेच रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ अखबार का जो है मसला हल नहीं होगा, बहुत नुकसान हो सकता है इसके साथ। ठीक है जी। हमारे पास कॉलर है यास्मीन फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप लोग गाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया यास्मीन। और दाल वीक जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है जी। और क्या कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करेंगी आप? और मैंने कल भाई कॉल की थी, काम के बारे में पूछा था। जी जी, किस चीज़ के बारे में? सॉरी। धीमी नजला रहता है मेरे हस्बैंड को, उनकी एज 32 साल है और उनके ना सर के बाल भी वाइट होना शुरू हो गया। मैंने बताया तो था उसके लिए कि नहीं, जोड़ों की दर्द का बता दिया था, जुकाम का नहीं बताया था। अच्छा ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, आप टीवी की तरफ चलें। जी, लाजमी बताया। और मैंने ये पूछना था कि जो मदर फीड करवाती हैं वो ग्रीन टी यूज कर सकती हैं? क्या यूज कर सकती हैं? सॉरी,
जो मदर फीड करवाती हैं वो ग्रीन टी यूज कर सकती हैं ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। चले ठीक है। और मुझे वेट लूज के लिए भी कोई चीज लाजमी बताइएगा। मेरी 6 माह की बेटी है, मैं उसे फीड करवाती हूँ। ठीक है। और कोई चीज ऐसी बताएं जिससे मेरा वेट कम हो जाए। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह आपको बताते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टाइम ब्रेक का हो गया, ठीक है ना, ब्रेक का टाइम है। मैं वापस आता हूँ तो मुझे याद दिलाइएगा कि दायमी नज़ले का इनको जो है इनके हस्बैंड के बारे में बताना है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। शू दाल बिरयानी अज्जा, सेला चावल 300 ग्राम, मसूर की दाल बॉयल 300 ग्राम, आलू 3 अदद, टमाटर 3 अदद, आलू बुखारे 1 कप, प्याज 2 अदद, दही 1 कप, नींबू 2 अदद, सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच, स्याह जीरा आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1.5 खाने का चम्मच, साबुत गरम मसाला हस्ब ज़रूरत, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 3 खाने के चमचे, खोपरा 4 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, जर्दे का रंग 1 चुटकी, हरा धनिया आधी कटी, पुदीना आधी कटी, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, घी 1 कप, नमक हस्ब ज़रूरत। चावल बनाने का तरीका। सबसे पहले एक पतीली में पानी डालकर बॉईल कर लें। अब इसमें नमक और सफ़ेद जीरा शामिल करके जैसे ही खुशबू आने लगे तो इसमें चावल शामिल करके 1 कनी बॉईल कर लें। छान कर एक तरफ रख दें। तरकीब। कोरमा तैयार करने का तरीका। सबसे पहले एक पैन में ऑयल गरम करें और इसमें तमाम साबुत गरम मसाले शामिल करें। जब कड़कड़ाने लगे तो इसमें प्याज डालकर ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और भून लें। अब इसमें दही, हरी मिर्चें, आलू, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, स्याह जीरा शामिल करें और अच्छी तरह से पका लें। अब इसमें खोपरा, आलू बुखारा और टमाटर शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करके 8 से 10 मिनट तक पकाएं और दाल शामिल कर दें। कोरमा तैयार है। तय लगाने का तरीका। सबसे पहले एक पतीले में कोरमे की तह लगाएं। अब इस पर आधे चावल डालें, फिर मसाला डालें और हरा धनिया, पुदीना, खोपरा डालें, फिर चावल डालें और ज़ाफ़रान डालें। जर्दे का रंग पानी में घोलकर डालें। आखिर में आधा कप घी को गर्म करके ऊपर से डालें और दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट कर लें। नींबू के स्लाइसेस से गार्निश करें और सर्व करें। दाल बिरयानी तैयार है। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी दाल की बिरयानी जो है वो तैयार हो रही है। और मसला था प्याज का, जो अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, फ़ोन भी आया। और ये देखें टिश्यू के ऊपर हमने निकाली है प्याज। ये देखें एक जैसे कलर की गोल्डन प्याज है और एक ही कलर है सारा, और कड़क क्रिस्पी, कोई ऑयल इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा। इसलिए कि जब आप सही टेम्परेचर पे फ्राई करते हैं तो ये ऐसे क्रंची सी हो जाती है और इसको खाने का मज़ा जो है ना वो ही और है। आवाज़ आ रही है? आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से फ्राई करें और उसके बाद जो है इसमें हमने साबुत गरम मसाले, मैंने देखें प्याज को एक साइड पे कर दिया है। साबुत गरम मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, ज़ीरा सफ़ेद वाला, और इसके साथ साथ काला ज़ीरा। ठीक है जी, ये हमने ऐड कर दिया और प्याज को और इस सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया। ठीक है जी। और उसके बाद इसलिए प्याज मैंने साइड में करी भी थी कि इससे ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, ठीक है, वरना कड़वाहट आ जाएगी। और इसके साथ मैंने डाल दिया टमाटर ताकि इसकी टेम्परेचर जो है ना वो हल्का हो जाए फ़ौरन ही। और हमारे पास कॉलर है निगत फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम निगत, कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आप सुनाए कैसे? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बेहतरीन, मज़ेदार, और दाल वीक भी मज़ेदार। ठीक है जी। अच्छा जी। हाँ, दाल वीक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जा रहा है। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। निगत क्या कहना चाहेंगी? मेरा कुछ भी नहीं, सारी फरमाइशें पूरी हो जाती हैं तकरीबन। ठीक है। मैं आपसे कहती कि आपने उसका बताया था काले जीरे और उसका शहद का। जी जी बिल्कुल बताया था। खांसी के लिए? जी खांसी के लिए बिल्कुल बताया था। इसको किस तरह लेना है? इसको काला जीरा पाउडर बनाकर और इसके अंदर शहद को मिक्स कर लें, गाढ़ा सा पेस्ट बना लें, और उसको आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम खाने के बाद ले सकते हैं जी। जब भी आपको खांसी हो वैसे भी ले सकते हैं। आपने मोटापे का भी बताया था, वो क्या था?
उसमें सौंठ था और सौंफ था और ज़ीरा था और शहद था, ठीक है, 3 चीज़ें। सौंठ, ज़ीरा और सौंफ और शहद, 4 चीज़ें, ठीक है। ओके, इसको भी इसी तरह से पेस्ट बनाकर और इसके बाद इसको 1 चम्मच जो है ना सुबह नहार मुँह गर्म पानी में इसको हल कर लें और उसके बाद आधा नींबू इसमें डाल लें और उसके बाद इसको चाय की तरह जिस तरह पीते हैं वैसे इस्तेमाल करें, ठीक है जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। दायमी नज़ले के लिए मैंने बताया था, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी, वो था शहद और इसके साथ पिपरी। ये बेसिकली पिपरी होती है, काली मिर्च की फैमिली से होती है, लंबी सी शहतूत की तरह का, सूखा हुआ जैसे शहतूत होता है उस तरह की चीज़ होती है पिपरी। और 1 चाय का चमचा पिपरी, 1 चाय का चमचा काली मिर्च और 1 खाने का चम्मच शहद। इन तमाम चीज़ों को पाउडर बना कर मिक्स कर लें शहद के अंदर और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम इंशाल्लाह लें। तो दायमी नज़ला जिन्होंने अभी फ़ोन किया था उनके लिए बेस्ट हैं। अगर पेट के पास ज़्यादा चर्बी है, सिर्फ पेट ज़्यादा निकला हुआ है, तो उसके लिए अमलतास की फली 5 इंच का टुकड़ा उसको तोड़ लें, अंदर से उसका गूदा निकलेगा, वो आप 1 चाय का चमचा कासनी के दानों के साथ, कासनी के दाने आते हैं वो अगर आप 1 चाय का चमचा लें और अमलतास की फली के गूदा उसको डालकर तकरीबन 2-3 कप पानी में डालें, बॉइल करके 1 कप कर लें, छान कर रात को सोते वक्त पिएँ। इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ आपका पेट जो है वो बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाएगा, इंशाल्लाह आप खूबसूरत नज़र भी आएंगे। हम आपको कॉलर हैं साइमा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साइमा। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर खैरियत है जी। तो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया जी साइमा, पसंद करने का। आपसे ये पूछना है, मेरा पेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पेट ना, हाँ, वेट बढ़ रहा है आपका, ठीक है, क्या उसे कम करने का मुझे कुछ बता दें। ठीक है। आपकी एज कितनी है? 25। ठीक है, चले मैं आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ, ठीक है जी। बहुत ही अच्छी चीज़ है जो अभी मैंने बताई, अमलतास की फली 5 इंच का टुकड़ा ले लें, उसको तोड़ लें, सख्त होती है, अंदर से उसके गुदा होगा वो निकाल लें और उसको 3 गिलास पानी में डालें। 1 चाय का चमचा उसके अंदर जो है ना कासनी के बीज होते हैं वो डाल लें, 1 चाय का चमचा, उसको बॉईल कर लें, 3 गिलास को 1 कप कर लें और इसे जो है छान कर रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत ही तेज़ी के साथ जो जिस्म के अंदर चर्बी होती है वो ख़त्म होना शुरू होगी, आप हल्का फुल्का अपने आप को महसूस करेंगे। यहाँ पर हमने दाल शामिल कर दी, टमाटर, प्याज और इसके साथ, और अब मैं इसमें बाकी मसाले ऐड करूँगा, ठीक है जी। उसको बुनाई करेंगे। इसके अंदर जा रहा है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी, और इसके साथ मसाले। और जहाँ पर बात होती है मसालों की वहाँ बात होती है शान की। शान का बेहतरीन जो है ना तेज़ लाल, इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, और तेज़ लाल मिर्च पाउडर जो है ना इसको हमने शामिल कर देना है थोड़ा। और इसके साथ ये वैक्यूम लॉक पैकिंग के अंदर मौजूद होता है ताकि इसकी ताजगी बरकरार रहे, और उसके साथ साथ धनिया पाउडर, ठीक है जी। तो दुनिया के तमाम ममालिक से सिलेक्टेड जो मसाले होते हैं वो आप लोगों के लिए शान लेकर आता है। और इसके साथ पिंक सॉल्ट, हिमालय की पहाड़ियों का पिंक सॉल्ट जो है जिसके अंदर बहुत सारा मिनरल मौजूद है, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ साथ हमने कुटी हुई लाल मिर्च और शान का गरम मसाला ये हमने ऐड कर दिया, और इसके साथ जो है दही और इसके साथ हरी मिर्चें। हमारे पास कॉलर हैं यास्मीन फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं यास्मीन? अल्लाह का शुक्र है। आज बिरयानी बन रही है। जी बिरयानी बन रही है, बहुत मजेदार, बहुत। और ये दाल भी बड़ा मजे का चल रहा है। कल आपने जो बनाया था पकोड़े बहुत मजे के, और अच्छा। उसके साथ जो समोसे थे जी जी वो भी बड़े मजेदार लग रहे थे। कचौरी भी बहुत ही मजेदार थी। जी बिल्कुल। और अभी जो आप अचार वीक बनाने जा रहे हैं ये तो मेरा ख्याल है बड़ा ही चटपटा चलेगा। और अचार और मसाले दोनों, अचार और मसाले भी। हाँ, और शेफ मुझे आपसे ये पूछना था, ये कप्स के लिए सिर्फ वाइट कलर का जो है वो मेरी जो सिस्टर को मसला है वो पीती है। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि इसका मुकम्मल कोई इलाज हो ऐसा कि फिर दवाई ना पीनी पड़े? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कोई इलाज हो? आसान हल है, और इंशाल्लाह इसको अगर आप
अप्लाई करेंगे तो मैदा जो है बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और इंशाल्लाह इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और कब्ज़ के लिए बेस्ट चीज़ जो है ना, ये दालें जो हम इस्तेमाल करें, देखिए नेचुरल चीज़ जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। एक चुकंदर, एक सेब और गाजर, इन तीनों चीज़ों का अगर जूस बनाकर आप पीते हैं रोज़ाना 1 गिलास, यकीन करें आपका ये मसला फ़ौरी तौर पर हल हो जाएगा। और इसके साथ छिलके वाली दालों का इस्तेमाल अगर आप रखते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर जो आप कह रहे हैं ना कि हल होना इसका ज़रूरी है, तो मुकम्मल तौर पर हल होने के लिए बेस्ट तरीक़ाकार तो ये है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगर बहुत ही मसला है, आप चाह रहे हैं कि नहीं इसका हल कुछ और भी करें, तो 2 से 3 अंजीर के दाने, 2 से 3 अंजीर और 2 से 3 बादाम, इसको रात को पानी में धोकर भिगो दें। सुबह जो है अंजीर को और बादाम की छिलका निकाल कर 2 से 3 बादाम और अंजीर खाकर वो जो पानी बचा वो पी लें, इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगा ये कब्ज़ का मसला और इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगा आपको, ठीक है जी। यहाँ मेरे पास आलू बुखारा है। आलू बुखारे को हमेशा धोकर इस्तेमाल करें, इसमें मिट्टी होती है, तो ये हमने आलू बुखारा डाल दिया इसके अंदर और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और साथ में खोपरा जो है वो हम इसके सतह पे डालेंगे जब हम इसकी यानी कि बिरयानी की तय लगाएंगे, ठीक है जी। ये पुदीना है, पुदीने को भी हम ऊपर से डालेंगे। और थोड़ा सा हमारे पास लेमन है, ज़ाफ़रान है और ज़ाफ़रानी ऐसे अपना पाउडर है। ये सारी चीज़ें जो है ना हमने तय में डालनी है, बाकी चीज़ें ऐड कर देनी है। हमारे पास कॉलर है आयशा कराची। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे जी गुज़र भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से दोनों वीक, वेजिटेबल वीक एंड और दाल वीक बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू बहुत और शुक्रिया। मेरी फरमाइश थी लेकिन मैं इत्तेफाक से वो करना भूल गई आपसे, लेकिन अब तो दाल वीक ख़त्म हो गया। लेकिन जब भी आप कोई दाल की कोई रेसिपी बताएं तो मूंग और माश की दही बड़े जरूर बनाइएगा। मूंग और माश की दही बड़े, ठीक है, मिक्स करके जो बनते हैं, ठीक है बिल्कुल सही। और नेक्स्ट वीक आपकी कौन सी थीम है? जी नेक्स्ट है हमारे मसाला और अचार, दोनों चीज़ें मुख्तलिफ किस्म के मसाले बनाएंगे और अचार भी बनाएंगे, तो ताकि ये कि मज़ेदार सी चीज़ रेसिपी बन सके और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल सके, ठीक है सही। और गुलजार भाई वो कब बनाएंगे विदाउट ओवन जो? वो भी मैं इंशाल्लाह हमने डाल दिया है वीक में। अच्छा। और इंशाल्लाह जल्दी बनने वाला है, ठीक है जी। विदाउट ओवन के जो पतीले में बनाने वाला, जी बिल्कुल इंशाल्लाह, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। टाइम हो गया ब्रेक का, यहाँ पर हमने मसाला हमारा तैयार हो चुका है, अब राइस हम डालेंगे और दम पर लगा देंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। दाल बिरयानी अज्जा, सेला चावल 300 ग्राम, मसूर की दाल बॉइल्ड 300 ग्राम, आलू 3 अदद, टमाटर 3 अदद, आलू बुखारे 1 कप, प्याज 2 अदद, दही 1 कप, लीमू 2 अदद, सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच, स्याह जीरा आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1.5 खाने का चम्मच, साबुत गरम मसाला हस्ब ज़रूरत, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 3 खाने के चमचे, खोपरा 4 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, जर्दे का रंग 1 चुटकी, हरा धनिया आधी कटी, पुदीना आधी कटी, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, घी 1 कप, नमक हस्ब ज़रूरत। चावल बनाने का तरीका। सबसे पहले एक पतीले में पानी डालकर बॉईल कर लें। अब इसमें नमक और सफेद जीरा शामिल करके जैसे ही खुशबू आने लगे तो इसमें चावल शामिल करके 1 कनी बॉईल कर लें। छान कर एक तरफ रख दें। तरकीब। कोरमा तैयार करने का तरीका। सबसे पहले एक पैन में ऑयल गरम करें और इसमें तमाम साबुत गरम मसाले शामिल करें। जब कड़कड़ाने लगे तो इसमें प्याज डालकर ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और भून लें। अब इसमें दही, हरी मिर्चें, आलू, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, स्याह जीरा शामिल करें और अच्छी तरह से पका लें। अब इसमें खोपरा, आलू बुखारा और टमाटर शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करके 8 से 10 मिनट तक पकाएं और दाल शामिल कर दें। कोरमा तैयार है। तय लगाने का तरीका। सबसे पहले एक पतीले में कोरमे की तय लगाएं। अब इस पर आधे चावल डालें, फिर मसाला डालें और हरा धनिया, पुदीना, खोपरा डालें, फिर चावल डालें और ज़ाफ़रान डालें। जर्दे का रंग पानी में घोलकर डालें। आखिर में आधा कप घी को गरम करके ऊपर से डालें और दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट कर लें। लीमू के स्लाइसेस से गार्निश करें और सर्व करें। दाल बिरयानी तैयार है। एशिया की स्पेशल सौगात मसाला जार।
खाना हो और इसमें मजे मजे के मसाले जात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे चावल हो और उसके साथ अचार ना हो तो मजा आ ही नहीं सकता। तो हो जाए तैयार, मैं आपको सिखाऊंगा 5 मार्च से मसाला और अचार बनाना। तो रहिए मेरे साथ पूरा हफ्ता। आज का तड़का शाम 5 बजे रोजाना। जी नाज़रीन, तो आपने देखा बहुत ही ज़बरदस्त प्रोमो है। ये अगला हफ्ता जो है अचार और मसाला वीक मनाया जा रहा है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा और इन्फॉर्मेशन तो आपके साथ होती है और इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होंगे। साथ साथ अचार में भी बेतहाशा फ़ायदा है और अचार जो है अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए बुखार में या नज़ले के अंदर तो भी बहुत फ़ायदा होता है। तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अगला हफ्ता हम आप रहेंगे मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ, ठीक है जी, अचार वीक में। और यहाँ हमारे पास पनीर और अरहर की दाल के साथ पनीर तैयार हो रही है। और अरहर की दाल थोड़ी सी सख्त होती है, रात को भिगो दें, बॉईल कर लें, बॉईल करके रख लें, उसके बाद फिर कुकिंग स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं पनीर को फ्राई कर रहा हूँ और ताकि इसमें जो एक सौंधापन है ना वो आ जाए। और इसलिए कि पनीर जो है ना वो अगर क्या कहते हैं कच्चा हो तो मज़ेदार नहीं होता। तो पनीर को हल्का सा फ्राई ज़रूर कर लें, ठीक है। और गरम पैन में करें ताकि ये लगे नहीं। और उसके बाद आपने इसे डिश आउट कर लेना है और उसके बाद इसे आपने मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आपके पनीर बेहतरीन सा तैयार होगा और पनीर के अंदर जो खुशबू होती है ना वो आपको मिलेगी ज़बरदस्ती। इसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धुआंधार मेरा बिरयानी हल्के हल्के से इसमें से धुआं निकल रहा है, वो सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है। तो ये बिरयानी हमारी तैयार हो रही है और साथ में आपके पास बेहतरीन सी बिरयानी जो है ना वो आपको मिलेगी। और दाल जो है सिलेक्शन ज़रूर करें। बहुत सारे लोगों ने पूछा दाल कौन कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा सख्त दाल, जिसमें चरी की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, मूंग और मसूर की जो छिलके वाली दाल होती है वो हो गई। इस टाइप की दालें इस्तेमाल करें। इसमें सिर्फ माश की दाल आप इस्तेमाल ना करें, तो माश की दाल ज़रा लेसदार होती है तो आपकी बिरयानी को ज़रा डिस्टर्ब करेगी। तो कोशिश करें कि माश की दाल के अलावा जो बिरयानी है उस जो दालें हैं उससे आप बिरयानी बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास जो पनीर है वो फ्राई हो चुका और इसे मैं डिश आउट कर लिया है मैंने। और इसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोबारा से मसाला। और मसाले के लिए मेरे पास प्याज है और इसके साथ टमाटर है जी, ये आ गई प्याज और इसके साथ टमाटर। टमाटर को हम डालने से पहले थोड़ा सा बटर भी शामिल करेंगे। बटर का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा सा आता है, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं रज़िया फ्रॉम अलीपुर। अस्सलाम वालेकुम रज़िया। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं गुलजार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं रज़िया? जी बस शुक्र अल्लाह का, मैं रोजाना आपका प्रोग्राम देखती हूँ। अच्छा ठीक है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मालूमात होती है। जी जी बहुत शुक्रिया जी रज़िया। ये आपने कुछ ही दिनों पहले ये दाल का हलवा बनाया सिखाया था, वो मैंने ट्राई किया था, बहुत अच्छा बना था। अच्छा जबरदस्त। आपने मेहनत किया था, आपने काफी मेहनत से बनाया, वैसे खूब अच्छी तरह भुना आपने उसको? जी मैंने खोया भी खुद ही घर में बनाया था ना। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश करना चाहूंगी जो है ना, ये किसी दिन ये आप बनाते हैं ना मीट मटर वगैरह? हाँ हाँ बिल्कुल बनाता हूँ। हाँ इसमें ये बकरे के गोश्त में होता है, मगज होता है, जैसे पाए होते हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। ये भी चीजें ना बताया करें। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते में ना पाए हैं और पाया मसाला भी बनाना सिखा रहा हूँ आपको और पाया भी इंशाल्लाह, दोनों चीजें आप सीखेंगे। अपने मसाले से पाए बनाएं और मजे लेकर खाएं, ठीक है जी। अच्छा तो गुलजार भाई कुछ दिन पहले आपने ये बताया था धनिया पाउडर, ये नजर तेज के बारे में। हाँ 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 धनिया पाउडर, वो तो खुशक धनिया ही है कि कोई और चीज है? धनिया पाउडर, सॉरी मैं समझा नहीं। ये नजर तेज करने के लिए मिश्री सौंफ धनिया पाउडर आपने बताया था जी। तो वो तो धनिया मगज, धनिया मगज धनिया सौंफ और वो अपना क्या नाम है मिश्री, मगज धनिया
सौंफ और मिश्री तीनों बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लें। ये आँखों के लिए होता है, बच्चों की जो आँखें तेज़ करने के लिए, ठीक है जी, और बड़ों की भी, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह गारंटेड ये जो है आँखें इसकी जो रोशनी है बरकरार रहेगी, फ़ौरन रुक जाएगी। हमारे पास जो है टाइम हो गया है ब्रेक का। इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे, मसाले और अरहर की दाल, आखिर में पनीर ऊपर से गार्निश करके इसको सर्व कर देंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस। अरहर दाल पनीरी। अज्जा: अरहर की दाल 250 ग्राम, साबुत जीरा 1 चाय का चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, टमाटर 1 से 2 अदद, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, प्याज 1 अदद, पनीर आधा कप, मक्खन आधा कप, घी 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में दाल को रात भर भिगोकर रख दें। अब एक पतीली में हस्ब ज़रूरत पानी के साथ मूंग की छिलके वाली दाल नमक, लाल मिर्च और अदरक के पेस्ट के साथ उस वक्त तक पकाएं जब तक दालें गल न जाएं। एक पतीली में मक्खन को गरम करें। अब इसमें जीरा शामिल करके कड़कड़ा लें। फिर प्याज शामिल करें और ब्राउन कर लें। अब इसमें लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, टमाटर शामिल करके इतना भूनें कि चिकनाई मसाले से अलग हो जाए। अब इसमें दाल का आमेज़ा शामिल करें और मिक्स करके हल्की आंच पर पकाएं। अब इसमें पनीर के पीसेस शामिल करें और मिक्स करें। डिश आउट कर लें और सर्व करें। दाल पनीरी तैयार है। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं तैयार हो चुकी हैं। आपने देखा कि हमने आपके लिए जो है बहुत ही ज़बरदस्त दाल की जो है बिरयानी तैयार की है और इसके साथ जो है हमने अरहर की दाल पनीर के साथ जो है वो तैयार की है। जो अरहर की दाल थी वो हमने मसाला आपके सामने भूना, प्याज ब्राउन किए, उसके बाद इसमें हमने तमाम मसाले डाले। टमाटर हमने आखिर में डाला, ठीक है जी। टमाटर डालने के बाद फिर इसमें जो है ना तमाम चीज़ें जो है ऐड करने के बाद आखिर में दाल शामिल की और उसके बाद उसको भूना अच्छी तरह से। इसलिए कि टमाटर अगर आखिर में शामिल करते हैं तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि इसका कलर और इसकी खुशबू जो है ना वो बरकरार रहती है और इसका टेस्ट जो है ना खटास इसकी ज़बरदस्ती आती है। और दूसरा ये कि इसके अंदर मसाले हमने शामिल किए हैं जैसे कि शान का तेज़ लाल मिर्च पाउडर जो है वो हमने शामिल किया, धनिया पाउडर शामिल किया और ये तमाम चीज़ें, हल्दी वगैरह, गरम मसाला शामिल किया, ज़ाफ़रानी गरम मसाला जो होता है शान का। और शान का कहना ये है कि पूरी दुनिया में आपको पता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से पूरी दुनिया के अंदर शान मसाले बहुत ही मशहूर हैं और पसंद किए जाते हैं। इसलिए कि शान मसाला पूरी दुनिया से सिलेक्टेड मसाले सेलेक्ट करता है और उसके बाद इसको जो है आपके लिए तैयार करता है। उसको वैक्यूम लॉक पैकिंग जो है एक ख़ास पैकिंग होती है जिसके अंदर खुशबू, ताजगी और इसका कलर जो है वो बरकरार रहता है। इसीलिए तो कहते हैं कि शान है ज़रा ज़रा खालिस और शान मसाला जो है इसीलिए कहा जाता है कि ज़रा ज़रा खालिस है। और इसके साथ पिंक सॉल्ट जो है शान का, जो हिमालय की पहाड़ियों से हासिल किया जाता है, इसके साथ आयोडीन सॉल्ट भी है और रेगुलर सॉल्ट भी है। तो तीनों किस्म के सॉल्ट हैं ताकि आप अपने खाने को मुख्तलिफ टेस्ट दे सकें और इंजॉय कर सकें। इसके साथ साथ आज हमने आपको दालों की अफादियत बताई थी। आज हमारा दाल वीक का आखिरी दिन है और इंशाल्लाह दाल के बाद बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आने वाली हैं। कहीं जाने का नहीं है आपने, इसलिए कि हम आपके लिए मसाले बनाने जा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार यूनिक किस्म के मसाले। और इसके साथ जो है हम आपको अचार भी सिखा रहे हैं ताकि आपके पास दस्तरखान में अचार भी हमारी बने हुए हों और मसाले अपने बने हुए हों, ताकि आप अगर पाए बना रहे हैं तो पाए मसाला आपका होना चाहिए ताकि आपका अपना टेस्ट हो। निहारी बना रहे हैं तो निहारी मसाला आपका होना चाहिए ताकि आपका अपना सिग्नेचर रेसिपी हो, ताकि दूसरे जब खाएँ तो कहें कि हाँ वाकई ये अलग सा मसाला है और अलग सा टेस्ट है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए इंशाल्लाह अपनी तैयारी पूरी रखें। अगले हफ्ते से मंडे से शुरू होने जा रहा है मसाला एंड अचार वीक और इसके साथ जब मसाला बनाएंगे तो उसी से रेसिपी भी तैयार करेंगे। तो आप देखेंगे कि उसका कलर, उसकी ताजगी, उसकी जो खुशबू है, खुशबू तो मैं आपके तक नहीं पहुँचा सकता लेकिन आप उसके कलर ज़रूर आप इंजॉय कर सकेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ज़िंदगी रही तो। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड शाउट।